हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हेवनली डीमन का एपिसोड 63। और जिन लोगों ने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। और जिन लोगों ने दोनों चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द हेवनली डीमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोक अभी भी उस जंगल के बीचों बीच खड़ा होता है और देन एक लंबी सी सांस छोड़ता है। और जब जियोक ऐसे ही वहाँ पर खड़ा हुआ था वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है तुम काफी समय से बंधक बने हुए हो, है ना। और जब जियोक ये आवाज सुनता है तो वैसे ही काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ में उसी साइड देखने लगता है। और जब वो सामने देखता है तो वो पाता है कि सामने चेरियन खड़ी होती है। और देन वैसे ही कहता है चेरियन क्या ये तुम हो। और चेरियन को देखने के बाद वैसे ही कहता है क्या मैं अभी भी फॉर्मेशन के अंदर हूँ। देन चेरियन में पीछे देखते हुए कहती मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। और जब जियोक चेरियन को देखता है तो वो चेरियन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। देन वैसे ही चेरियन से कहता है इस समय चेरियन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चेरियन कहती है तुम कल रात वापस नहीं आए, मैंने सुना था कि तुम नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली चले गए थे। जियोक चेरियन से कहता है अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी। चेरियन भी हल्का सा शर्माते हुए कहती है मैंने नहीं सोचा था कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी। जियोक हंसते हुए कहता है क्या फिर भी, तुम्हारा इसका मतलब क्या है। मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी कि तुम ठीक हो भी या नहीं। जियोक कहता है तो क्या तुम इसीलिए कल रात नहीं सोई। चेरियन जब ये सुनती है तो वैसे कहती चलो छोड़ो, चलो अब वापस चलते हैं साथ में। इस समय दोनों लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। दोबारा से चेरियन कहती है हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है जियोक लेगियोन। जियोक भी जब उसकी बात सुनता है तो वो उसको देखते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है हाल तेरा ना हमसा है तो इस कदर क्यों रोता है, हाल तो मेरा पूछो जरा। वैसे गाना कैसा लगा, लिरिक्स थोड़ी सी गड़बड़ है, तब भी छोड़ो, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और जब जियोक चेरियन की बात सुनता है तो वो भी कहता है चलो फिर चलते हैं वापस अपने अजूरे हेवन सेक्ट में। और अब यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें अजूरे हेवन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जिसकी खिड़कियां अभी बंद होती हैं। देन वैसे ही उस कमरे की खिड़कियां खोलते हुए चेरियन बाहर की तरफ देखने लगती है और देन वैसे ही झुकती है और फिर अचानक से अगले ही पल बाहर की ओर इधर से उधर देखने लगती है। और जब वो बाहर किसी को नहीं पाती तो वैसे हल्के से स्माइल करती है और देन एक फूल को बाहर निकाल करके उसकी खुशबू को बहुत ज्यादा प्यार से सूंघने लगती है। इस समय चेरियन बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। और इस समय चेरियन जो कुछ भी कर रही थी दूर खड़ा होकर के अपना जियोक लेगियोन भी उसे ये सब कुछ करता हुआ देख रहा था। और जब जियोक उसको ये सब कुछ करता हुआ देखता है तो वो भी हल्के से स्माइल करने लगता है। और शायद जो ये फूल था जिसे चेरियन ने अपने हाथों पकड़ा था वो शायद जियोक ने ही चेरियन को दिया था। और चेरियन जब दूर खड़ा होकर के उसको देख रहा होता है चेरियन को, वहाँ पर मियोंग भी आ जाता है और कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पर हो, वैसे आप इतने गौर से देख क्या रहे हो, मुझे भी तो बताइए, मैं भी तो देखूं कि हमारे यंग मास्टर इतनी गौर से इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं। और जब मियोंग भी नोटिस कर लेता है अपने सामने तो जियोक की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहता है वही तो मैं सोचूं कि आप इतने ध्यान से आखिरकार देख क्या रहे हैं, अपनी आंखें उस खिड़की से क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। जियोक जब मियोंग को ऐसा कहता हुआ देखता है तो हल्की सी रूड वॉइस में कहता है मियोंग एक बार जब तुम भी किसी के प्यार में पड़ जाओगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा। मियोंग दोबारा से कहता है एनीवे जो भी कल हुआ वो सही में बहुत ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बियोन एसोसिएशन के लीडर हमें अलायंस के लिए ऑफर करेंगे। यहाँ पर जो शायद राइटर है वो सभी जगहों का नाम, सभी एसोसिएशन का नाम चेंज कर रहा है, तो इसीलिए मैं भी वही बोल रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा है। बियोन एसोसिएशन का नाम है जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आए वो है फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन। तो तुम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। दोबारा से मियोंग कहता है कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस दोनों पर विजय पाने का दावा करना सही में इसमें विश्वास करना कठिन है। जियोक कहता है वेल ये सिर्फ धोखा देने जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और मकसद से मेरे पास आई थी, मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी होगी। मियोंग कहता है मुझे माफ कीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए था। जियोक कहता है तुम मेरे द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने में व्यस्त थे मियोंग, और इसकी वजह से तुम्हारे चाचा के निधन से पहले तुम्हें अपने पुराने साथियों से मिलने का मौका भी मिला। मियोंग जियोक से कहता है यह ऐसी बात नहीं है जो मुझे इस चेहरे के साथ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथी फिर से अपने सबसे पुराने बच्चे जैसे व्यवहार कर रहे थे। जियोक कहता है लेकिन मियोंग तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं है। मियोंग भी स्माइल करते हुए कहता है आपको भी मेरे आंसर के बारे में पता है तो आप आखिरकार ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। जियोक मियोंग से कहता है अगर क्या हो तुम्हें एक दिन पछतावा हो कि तुम वापस अपने सीनियर्स के पास नहीं गए, शायद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम पर और भी ज्यादा बोझ लाद दूं, मैं तुम्हें काम से और भी ज्यादा ओवरलोड कर दूं। मियोंग हंसते हुए कहता है इसका मतलब
बस यही है कि आप मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। और ये कहकर के सामने की तरफ देखने लगता है। देन दोबारा से जियोक से कहता है जो हम लोगों ने समय चुना था वो ऑलमोस्ट बस आने ही वाला है, हम लोग उसके पास बहुत ज्यादा पास में ही हैं। जियोक भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, आज के बाद जो जियांगयू में सिचुएशन होगी वो एक बार फिर से बदलने वाली है। और यहाँ पर जियोक और म्योंग किस समय की बात कर रहे थे कि जो हम लोगों ने समय चुना था वो आने वाला है, वो तो हमें आगे मालूम चलेगा, अभी तो कुछ बताया नहीं गया है लेकिन कुछ बड़ा ही होने वाला है। और अब जियोक के इतना कहते यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इस समय हमें एक जंगल में बहुत सारे लोग एक जगह पर जाते हुए दिखा रहे थे और वहीं पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है और उनमें से आगे वाला आदमी कहता है पीछे वाले आदमी से जैसे कि उम्मीद थी सभी लोग अपनी अपनी पहचान को छिपाते हुए आए हैं। और जो आगे वाला आदमी ये बोल रहा था ये है यांग डो जियोंग, ये सेक्ट मास्टर है यांग क्लैन का। दोबारा से वही आदमी कहता है यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने ह्यूमन स्किन मास्क भी पहना है, क्या हम इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते? आखिरकार ये तो सिर्फ एक धोखा है नॉर्थर्न टायरेंट क्लैन के खिलाफ में। दोबारा से वो आदमी हमें बताता है कुछ दिनों पहले सब ऑर्डिनेट्स क्लैन के पास कुछ लेटर्स आए इन्हें जबरन नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली में मिला दिया गया था और वो लेटर था अजूरे हेवन सेक्ट के मास्टर जियोक लीग्यून की तरफ से। उस लेटर में केवल इतना लिखा था कि जो अजूरे हेवन सेक्ट का मास्टर है वो अजूरे हेवन सेक्ट में सबसे मिलना चाहता है, लेकिन हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है। न्यूली फॉर्म्ड सेक्ट पे ट्रस्ट करना ये एक गैम्बल से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मुझे पता था कि बात यहीं तक पहुंचेगी। और ये कहने के बाद वो आदमी आके कुछ नोटिस करता है। देन वैसे हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है। देन अगले पल हमें वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आते हुए दिखाया जाता है और जो लोग अजूरे हेवन सेक्ट जा रहे थे जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो वैसे ही कहते हैं ये तो ऑथर है, आयरन ग्रेड का सेक्ट मास्टर साओ पाई। उस मास्टर को देखते हुए वो सभी लोग अपने मन में कहते हैं उसके बगल में उस सेक्ट के लोग हैं जिन्होंने कजू के बेशर्म कार्यों को किया है। तो आज की मीटिंग के बारे में उन्हें जानकारी आखिरकार मिल ही गई। देन वैसे में उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन सबसे कहता है मुझे उम्मीद थी कि गद्दार सामने आएंगे लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग सामने होंगे। तुम सबको शर्म आनी चाहिए, हर किसी ने अपने चेहरे को कसकर लपेट रखा है। देन वैसे ही वो सभी लोग उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो लोग अजूरे हेवन से जा रहे थे वो लोग कहते हैं सेक्ट मास्टर आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है? वो मास्टर उन सबसे कहता है तुम सबको भी पता है कि नॉर्थर्न हेवन सेक्ट आखिरकार गद्दारों से कैसे डील करता है। देन ये कहने के बाद दोबारा से अपने साथियों से कहता है इन सबको यहीं पे मार डालो। और देन वैसे ही वो सभी लोग उन सबके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं अपने अपने स्वॉर्ड्स के साथ में। लेकिन जब वो मास्टर अपने सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करने ही वाला था अपने स्वॉर्ड से, लेकिन वैसे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। और जब वो मास्टर और जब वो आदमी जिसके ऊपर अटैक होने वाला था जब वो उसके स्वॉर्ड को टूटता हुआ देखते हैं तो वैसे ही वो दोनों लोग ही हैरान हो जाते हैं। उसके स्वॉर्ड टुकड़ों में बिखर चुकी थी, हवा में बस उड़ रही थी। और देन वैसे ही कहता है क्या मेरी स्वॉर्ड सिर्फ एक लीफ से? और जिसके ऊपर अटैक होने वाला था वो आदमी भी कहता है आखिरकार कौन है? लेकिन वैसे में किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और वहीं से कहता है वर्ल्ड की स्थिति इस समय बिल्कुल ही रेडिकुलस है। जो लोग उस दोहरे चेहरे वाले एम चियोंसे का अनुसरण करते हैं वो ही मूर्ख होते हैं। और जब वो मास्टर अपने जियोक को देखते हैं तो वैसे कहता है क्या वो इंसान? और देन वैसे चिल्लाते हुए कहता है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो कि जो तुम्हारी मार्शल स्किल्स हैं क्या तुम अपनी मार्शल स्किल्स की वजह से इतने ज्यादा एरोगेंट बन सकते हो? और तुम इतने ज्यादा अहंकारी इसलिए हो रहे हो क्योंकि क्या तुम्हारे पीछे एल्डर रियोक स्वॉर्ड है? लेकिन तब भी जो अजूरे हेवन सेक्ट है वो कोई भी मैच नहीं है द ग्रेटेस्ट नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली यानी कि नॉर्थर्न टायरेंट क्लैन का। जब जियोक उसकी बात सुनता है तो वैसे ही हल्की सी स्माइल करने लगता है और देन वैसे ही एक पत्ते को तोड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें बस एक वार्निंग दूंगा और इस बार ये पत्ता कहाँ उड़ेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा ये मुझे भी नहीं पता और मैं ये भी नहीं जानता कि ये पत्ता इस बार एक हथियार बनेगा या फिर एक फांसी का फंदा। तो इसीलिए जो भी बोलना बहुत ज्यादा संभल के बोलना वरना ये पत्ता तेरी जान लेकर मानेगा। समझ में आई मेरी बात? जब वो मास्टर भी ये बात सुनता है तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और गुस्से में वो सभी लोग अपने अपने दांतों को पीसने लगते हैं। देन वैसे ही जो उस पेड़ से नीचे आ जाता है और दोबारा से कहता है अब जो इनवाइटेड गेस्ट हैं प्लीज वो मेरे पीछे आए, मैं आप सबको गाइड करूंगा। देन वैसे ही सभी लोग जियोक के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के आदमी थे वो पीछे देखते हुए कहते हैं क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? मास्टर भी कहता है आज सिर्फ एक दिन नहीं है, अभी और भी दिन
हैं और ये लड़का जल्द ही जो भी ये कर रहा है जल्द ही इन सब चीजों का खामियाजा भुगतेगा। ये लड़का और जितने भी गद्दार हैं वो सब लोग इसका खामियाजा जरूर भुगतेंगे। और अब यहीं पर दोबारा से सीन कट होता है और अब हमें दोबारा से द अजूरे हेवन सेट का सीन दिखाया जाता है। इस समय सभी लोग अजूरे हेवन सेट पहुंच चुके थे। सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगे थे। जियो पीछे मुड़ते हुए उन सबसे कहता है, ये पहली बार है कि हम लोगों ने आउटसाइडर के लिए पहली बार हमारे अजूरे हेवन सेट का गेट ओपन किया है और जो ये हमारा अजूरे हेवन सेट है ये एकदम ही साउंड प्रूफ्ड है। यहाँ से एक आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि यहाँ की कोई भी बातें बाहर जा सकती हैं। और इस समय वहाँ के लोग जब जो मतलब नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के लोग थे वो सभी लोग जब अजूरे हेवन सेट को देखते हैं उन सभी के होश उड़ जाते हैं और वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या यही अजूरे हेवन सेट है? इस समय वो सभी लोग अजूरे हेवन सेट की खूबसूरती को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और ये सेट इतना ज्यादा बड़ा था कि जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। इन लोगों ने ऐसा सेट कभी भी नहीं देखा था, इतना आलीशान, इतना बड़ा द अजूरे हेवन सेट। देन ये सब कुछ देखने के बाद वो सभी लोग अपने मन में कहते हैं, मैंने सोचा था कि वो बड़ा होगा लेकिन इतना ज्यादा बड़ा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो ये काउंटलेस मास्टर्स की प्रेजेंस है ये जरूर अजूरे हेवन सेट के आर्म्ड फोर्स होगी। इतनी ज्यादा मैन पावर, द सेक्ट मास्टर्स मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि एल्डर ब्योक रियोंग भी। आखिरकार इस दुनिया में ये आदमी है कौन? और जब वो सभी लोग अपने मन में ये सारी बातें सोच रहे थे जियोक दोबारा से उन सबसे कहता है, इसके साथ ही अब हम सभी लोग एक ही नाव पर हैं। हालांकि इसकी शुरुआत इंडिविजुअल गेन के लिए हुई थी और इस समय से मैं आपके साथ विश्वास से बंधे हुए सहयोगियों जैसे व्यवहार करूंगा। लेकिन इस समय उन सबके जो होश थे वो तो उड़ चुके थे इस सेक्ट को देख करके। और देन दोबारा से जियोक कहता है, जो तुम लोगों ने आज चुना है तुम सबको इसका पछतावा कभी नहीं होगा। हा 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 हा। और अब इसी के साथ में यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। देन वैसे ही हमें एक जगह पर किसी के पैरों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक तरफ आगे बढ़ रहा था और उस आदमी के हाथ में एक कागज का पन्ना था जिसे वो फोल्ड करके कहीं पर तो ले जा रहा होता है। और देन वैसे ही किसी को वो कागज का टुकड़ा देते हुए कहता है, एक फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्ट आया है। देन वो सामने वाला आदमी भी उस पेज को लेते हुए कहता है, क्या एक फर्स्ट क्लास का मिशन? वैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही सफर किया है जब से हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था साउथर्न एविल लोटस सेक्ट के साथ में, इसीलिए हमें एक बड़े स्कोर की जरूरत है। और देन ये कहते हुए उस पन्ने को खोलने लगता है और जब वो उस पन्ने के अंदर देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और देन उस पेज को पटकते हुए कहता है मेज पर, डैम 100,000 यांग, कितने सारे पैसे के साथ में हम तो एक राजा की तरह रह सकते हैं अपनी पूरी लाइफ तक। और अगर हम लोग इसे ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये सही में बहुत ज्यादा ही शर्मनाक चीज होगी और ये सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसे निकलने से परेशानी भी हो सकती है। जल्द से जल्द एक मीटिंग को बुलाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। देन वैसे ही हमें अगले पल उस पर्चे के अंदर अपने जियोक के फेस को दिखाया जाता है और शायद कोई तो ऐसा एक आदमी है जो अपने जियोक को मरवाना चाहता है। और अब इसी के साथ में ये वाला चैप्टर खत्म होता है और अब आगे की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और अब दोबारा से एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली जो कि 20 साल पहले हुई थी, जिससे कि पूरा जियांग खून से लथपथ हो चुका था। अब दोबारा से वो लड़ाई होने वाली है और अब सिर्फ इसके 2 ही चैप्टर बचे हैं, तो मैं वो 2 चैप्टर भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और यार इसकी कहानी तो मस्त है ही, तो यार जितना हो सके उतना सुपर चैट कर दो और चैनल को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।